आप सबको गोपाला जी का नमन। एक बहुत बड़ी समस्या, और वो समस्या क्या होती है कि कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आती, तो एक सीधा-सीधा लोगों का सजेशन होता है, किसी ने कुछ कर दिया। अब आदमी करा हो, ना करा हो, आदमी दुविधा में पड़ जाएगा, जीना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इसके तरीके भी हैं। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ कर दिया, तो कोई ना कोई ऐसे तरीके हैं, ऐसे उपाय हैं कि आपको आभास हो जाएगा किसी न किसी रूप में। सपने के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं आभास होने लगेगा कि कौन आपका शत्रु है, किसने आपके ऊपर कोई अभिचार किया है, व्यभिचार किया है, जो भी कुछ है, उसका आभास आपको होने लगेगा। और इसका सरल सा तरीका उत्तम नारायण पांडे जी लेके आए हैं, बता रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए कहीं कुछ लगता है 1%, वैसे तो मैं इंसान को पॉज़िटिव डायरेक्शन में हमेशा मोटिवेट करता हूँ। मैं विश्वास कर दिलाता हूँ कि मान के चलिए कि 18, 19, 95%, 99% अपना वहम है ना? कभी भी इस टाइप की चीज़ों में ना पड़ें। वो कहावत है ना कि भूत का डर नहीं होता, भूत के भय का डर होता है। साँप का डर नहीं होता, साँप के काँटे का होता है ना, उसका जो भय होता है, उससे मरता है आदमी, भय से मर जाता है। तो ये भय और इस प्रकार की जो नेगेटिविटी है, ये मन में ना आने दें। पॉज़िटिव अपनी अपनी परिपक्व मानसिकता रखें अपनी, प्रभु में आस्था रखें कि कुछ नहीं होता। और अगर 1-2% होता भी है, मैं डिनाय भी नहीं करता, है ना? मैं सुपरस्टिशंस में भी नहीं डालता, मगर कहता भी हूँ कहीं न कुछ होता ज़रूर है 1-2%। तो अगर मान लीजिए किसी ने कुछ, कहीं शत्रु ने आपके कुछ, किसी ने कुछ आपके स्नेही ने, किसी ने कुछ जाने-अनजाने में कुछ कर दिया, उसको कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं उससे, और उससे कैसे आपको आभास मिलेगा। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोज़ हमने दिए हैं, शॉर्ट्स में भी, लॉन्ग में भी। और आप देखिए उत्तम नारायण पांडे जी बता रहे हैं, सुनिए, देखिए। और एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफ़िकेशन बेल में क्लिक प्लीज़ ज़रूर कर दिया कीजिए। कमेंट करेंगे तो हम आपके अकॉर्डिंगली बहुत सारी इस प्रकार की छोटी-छोटी चीज़ें बताते रहेंगे आपको, शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग वीडियोज़ के भी माध्यम से। सीताराम। श्री सीताराम, क्या आपको भी लगता है कि आप पर कोई अभिचार कर रहा है? अभिचार का अर्थ कोई शत्रु आपका कोई तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक अत्यंत सरल सा उपाय बताता हूं, बहुत अच्छा लाभ होगा। पलाश की लकड़ी को गाय के शुद्ध घी में डुबो डुबो करके ओम नमः शिवाय से नित्य आहुति देना शुरू कर दीजिए। जितनी ज़्यादा आहुति देंगे उतना अच्छा है। कुछ ही दिनों में कौन अभिचार कर रहा है, किस तरीके से अभिचार कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, सब ज्ञात हो जाएगा और आपकी सुरक्षा भी हो जाएगी। सीताराम।